हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 6 का मैथ का टॉपिक नंबर 1 प्राकृतिक संख्या के बारे में समझने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लगाकर 9 तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। नोट करने वाली बात है, इसमें जीरो नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जीरो नहीं आता है। इसमें किस टाइप के प्रश्न होते हैं? टाइप नंबर 1 है, इसमें अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, अंकों को शब्दों में कन्वर्ट करना होता है इसमें, और शब्दों को अंकों में हम कैसे बदलते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें है स्थानीय मान, यानी संख्याओं का स्थानीय मान। इस स्थानीय मान का मतलब होता है किसी भी संख्या का इकाई से कौन से स्थान पर है, उसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। तो इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 1 हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.a। सबसे पहले इसमें प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों को अंकों में बदलिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें क्या अंकों में बदलना है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है 470। ये लिखा हुआ है 470 को, कि हमें लिखना है अंकों में। अंक का मतलब होता है, अंक कैसे होता है 1 2 3 4 एट्सेट्रा ऐसे। ये कैसे बनेगा 470? आप डायरेक्ट चाहे 470 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं आता तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे 400। आपको क्या करना है 400 लिखना है, फिर क्या है लास्ट में 70 इसमें जोड़ देना है आपको। कितना बन गया 470। यही हमारा सेम आंसर आएगा 470। इसी तरह हम इसे हल करेंगे 3501। सबसे पहले आपको क्या करना है 3000 लिखना है। 3000 लिख लिया हमने। फिर क्या है 500 यानी 500 लिख लिया। फिर क्या है 1, फिर 1, इन्हें आपस में जोड़ देंगे और 3501 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह आप हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है 115 को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 115। चौथा प्रश्न हमारे सामने है 7405। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता 7405 तो आप क्या करो 7000 लिखो। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करो 400, फिर 400 लिख दिया इसके नीचे, फिर 5, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे 4400 ना 7405 हमारे सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा इसे जोड़ने के बाद। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है 20207। 20000 हमें सबसे पहले लिखना होगा। 20000 लिख दिया हमने। 200 लिखेंगे, फिर 200, फिर कितना है 7, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे 70202। करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा 20207। इस तरह आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या को शब्दों से अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंकों को शब्दों में बदलिए, यानी इस प्रकार आपके सामने एक प्रश्न होगा, उसमें कहेगा अंकों को शब्दों में बदलिए। आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी सबसे पहले आपको देखना है वह संख्या कहाँ तक गई। जैसे हमें दिया है 7019 दिया है, हमें कैसे पता लगा ये 7019 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं काउंट करना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कहाँ तक गई है बात, हजार तक। यानी 7019 ये हमारा है। इसे हम कैसे लिखेंगे 7019, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं शब्दों में। हमें इधर अंक दिए गए, इधर हमें शब्दों में कन्वर्ट करना है इन्हें। अब इसको देखेंगे हम दूसरे वाले को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहाँ तक गई है 10,000, यानी 23,013 ये हमारा वैसे है अंकों में। इसे कैसे लिखेंगे 23,013, 23,013 ऐसे बनेगा शब्दों में। ऐसे अंकों में हमें दिया हुआ है। जब नेक्स्ट है हमारे सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें भी बात 10,000 तक गई है। हमें क्या करना है 74,355 ऐसे है, तो हम क्या करेंगे 74,355 ऐसे लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न हमारे सामने है, हम इसे देखेंगे कहाँ तक है संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 75,000, 75,000
सॉरी 75,321, 375,000 पूरा हो गया। फिर क्या रहेगा हमारा 321, 321 ऐसे लिखेंगे। अब इसके पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, इसे हम सबसे पहले देखेंगे ये सब संख्या कहाँ तक गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कहाँ तक गई है? 10 लाख तक। इसमें क्या करेंगे हम, ये 15,43,542 इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे हमने शब्दों को अंकों में कन्वर्ट किया था, इसी प्रकार हम शब्दों को, इन अंकों को शब्दों में बदलेंगे। सबसे पहले हम क्या दिया है? 15 लाख। 15 लाख लिखेंगे, 15 लाख लिख लिया। फिर क्या है? 43,000, 43,000, 43,000 होता है, सॉरी 43,000। फिर क्या है आगे? 542, 542। ऐसे हम इन्हें शब्दों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं और इधर हमारे अंक है। अब छठा प्रश्न हमारे सामने है, इसे देखेंगे कहाँ तक की यह संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कहाँ तक गई है? सबसे पहले 1 लाख, 1 लाख पे चिन्ह लगाएंगे और इसे लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख, 1,73,000, 73,000। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 73,000 तक। फिर क्या है? 543, 543। इस तरह हम अंकों को शब्दों में बदलते हैं। इधर हमारे शब्द बनते जा रहे हैं और इधर हमारे अंक बनते जा रहे हैं। तो अब हम सीखते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान का मतलब होता है इकाई से वह संख्या कौन से स्थान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन्हें रफ कर देते हैं और स्थानीय मान के बारे में सीखते हैं। टॉपिक डालेंगे आप अपना स्थानीय मान। स्थानीय मान को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है स्थानीय मान का? यानी कोई भी संख्या अगर दी गई हो और हमें पता करना हो कि वह इकाई से किस स्थान पर है, उसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया है 12 दिया गया है, हमें इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। आप क्या करेंगे? जो इकाई का स्थान है उसे ज्यों का त्यों रखेंगे, 2 लिख दिया। फिर इससे नेक्स्ट संख्या क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे और इसके आगे जितने भी अंक हो, इसके आगे 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। ये 1 का दहाई का स्थान है और ये इकाई का स्थान है, यानी 1 दहाई के स्थान पर है और जो 2 है वो इकाई के स्थान पर है। इसी प्रकार हम प्लेस वैल्यू का मान ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, 125 दिया गया है। इसका मुझे स्थानीय मान पता करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इकाई का स्थान बराबर रखूँगा ज्यों का त्यों। फिर क्या है? 2 है, 2 लिखूँगा और इसके आगे कितने अंक है? 1 अंक है, इसके आगे 1 अंक लिख दिया। फिर क्या है? 1, 1 के आगे 2, 2 अंक है, 1 2, क्या है? 2 जीरो आएगी। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है 1543 है। मुझे सभी का स्थानीय मान बताना है। सबसे पहले आप इकाई का स्थान ज्यों का त्यों रखेंगे 3। फिर क्या है? नेक्स्ट 4, इसके आगे कितने अंक है? 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ेगी। फिर क्या है? 5, इसके आगे 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। 5 के आगे 1 है, 1 के आगे 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसी तरीके से हम पहले इस वैल्यू को ज्ञात करते हैं और सभी संख्याओं का स्थानीय मान पता करते हैं। स्थानीय मान के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान का मतलब भी आपने समझाया, इकाई से वह संख्या कौन से स्थान पर है। इसका जैसे हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इकाई का स्थान ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 5 इकाई के स्थान पर है। फिर 4 है, 4 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। 5 है, 5 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 है, 2 के आगे 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 2000 हो जाएगा। ये 1000, इसके आगे कितने अंक है? 1 2 3 4, यानी 4 जीरो इसके आगे लग जाएगी। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने 3 इकाई का, इसका स्थानीय मान बताना है सभी का। 3 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर क्या है? 5, इसके आगे 1 अंक है तो 1 अंक आ जाएगा। 2 है, 1 2 अंक आ जाएंगे। फिर क्या है? 5 है, 5 के आगे कितने अंक है? 1 2 3, हम 3 जीरो 5 के आगे लगा देंगे। फिर क्या है? 1 है,
1 2 3 4, 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे। फिर क्या है, 4 है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसके आगे लगा देंगे। इसी प्रकार हमें स्थानीय मान पता चलते जा रहे हैं सभी के। अब क्या है, हमारे सामने एक और प्रश्न है, इसका स्थानीय मान बताना है। इसका इकाई का स्थान 3 है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर 4 है, 4 के आगे एक अंक है, 1 जीरो। 5 है, इसके आगे 1 2, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 है, 1 2 3 तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर क्या है, 9 है, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारे सामने एक प्रश्न है, इसका स्थानीय मान 3 हो गया। फिर 4 और 1 जीरो, क्योंकि एक अंक है। फिर 2 और 1 2, यानी 2 जीरो इसके सामने। 3 1 2 3, इसके आगे 3 जीरो लगेगी, 3 के आगे। फिर 7 है, इसके आगे 4 जीरो लगेगी, क्योंकि 1 2 3 4 अंक है। अब तक हम सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे थे। अब आगे हमें क्या करना है, जैसे वो प्रश्न पूछ लेगा कि इसमें ये सब प्रश्न दिया गया है आपको, इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ। सबसे आप सभी का स्थानीय मान चाहे निकाल लो, लेकिन आप डायरेक्ट ज्ञात करो 2 कहाँ तक गया है, 2000। 2 का स्थानीय मान क्या है, 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2000 होगा। इसी तरह इसमें अगर वो पूछे 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान कहाँ पर गया है, 200 तक। इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, 2। इसमें अगर मैं पूछूँ 2 का स्थानीय मान क्या है, 2000 है इसमें भी, क्योंकि 2 के आगे 1 2 3 जीरो है, यहाँ पर भी हमने 3 जीरो लगाई। इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा तो 2 का कहाँ पर गया है, 200 तक। यानी एक सिंपल वो संख्या देगा और उसे पूछेगा कि इस संख्या का स्थानीय मान बताइए, वो कहाँ पर है। जैसे इसमें पूछ लिया 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का 5 है, 1 का क्या है, 10,000 है। इसी तरह के हम आगे प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हम कुछ और प्रश्नों को सामने आपके सामने लाते हैं। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 12,435 हमारे सामने है। इसका क्या करना है, हमें स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान एक तो ऑप्शन है, हम सभी का स्थानीय मान ज्ञात करें। वो कैसे होगा, 5 अभी हमने सीखा, 5 30 400, क्योंकि 4 के आगे 2 अंक है, 2 का इसके आगे 3 जीरो आएगी, 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो आएगी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब आगे जो आएगा उसमें वो कहेगा कि 4 का इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताओ। यानी 4 कौन सी इकाई से किस स्थान पर है, 4 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 400 के स्थान पर है 400। ये 4 400 के स्थान पर है, यानी सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 4 है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से आप बहुत साधारण तरीके से समझ लेंगे। जैसे दिया गया है 2534 दिया गया है, इसका मुझे 3 का स्थानीय मान बताना है कि 3 कहाँ पर है, इकाई से किस स्थान पर है। सबसे पहले इकाई दहाई यहाँ से शुरू करूँगा, ये 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3। 3 के आगे एक अंक है, तो 3 का स्थानीय मान क्या आ गया, 0। आपको इन्हें ज्ञात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 का स्थानीय मान बताना है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 1745 दिया गया है। इसमें 1 का स्थानीय मान आपको बताना है कि 1 किस स्थान पर है। आप सबसे पहले 1 उतारो, 1 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो इसके आगे लगा दो, ये 1 का स्थानीय मान आ गया। एग्जाम्पल एक और समझो, 1242 है, इसका मुझे क्या करना है, स्थानीय मान बताना है 2 का। इसमें सबसे पहले आपको 2 2 बार दिख रहे हैं, 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, दोनों का स्थानीय मान बताना है। ये पहला इकाई के स्थान पर है, यानी 1 ये आ गया। फिर दूसरा है 2 ये है, 1 2 यानी 200। तो इसमें 2 के स्थानीय मान कहाँ कहाँ पर है, 1 2 और 1 200 है। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं स्थानीय मान के सभी प्रश्नों को। प्रश्न जो होगा वो ऐसे आएगा कि एक संख्या देगा आपको कुछ भी, उसमें पूछ लेगा कि इस संख्या का स्थानीय मान बताओ। जैसे एक संख्या दी है 1242 दी है, इसमें 42 में 4 का 1242 में 4 का स्थानीय मान पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, 4 जहाँ पर भी है उसे लिखकर उसके आगे जितने अंक है उसमें 0 लगा देंगे आप। ऐसे ही हम स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं कुछ और प्रश्न की ओर। जैसे कि हमें दिया गया है 123 दिया गया है, 123 से बनने वाली
बनने वाली सभी संख्याएं बताओ जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 123 यानी एक 3 अंक दिए गए हैं, इनसे बनने वाली हमें सभी संख्या बतानी, यानी ये अंक होने चाहिए उसमें। और पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, यानी एक बार जो संख्या आ गई एक बार, वो दोबारा नहीं आनी चाहिए उस संख्या को बनाते समय। जैसे हमारा क्या दिया गया, 123 से बनने वाली सभी संख्या बताओ, यानी उस संख्या में 1 2 3 ये तीनों अंक होने चाहिए। और जो जैसे 123 आ गया, ये दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा 123 से बनने वाली सभी संख्या, मैं इन्हें आपस में बदल सकता हूँ। जैसे 321 हो गया, फिर क्या होगा 231 हो गया, 321 हो गया, 321 तो सॉरी हो गया, फिर क्या हो गया 231 भी होगा, 213 हो गया। इस तरीके से, यानी जैसे यहाँ पर 123 है, 123 आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अंक ही हैं ये तीनों, 1 2 3, इसमें भी 3 2 1, 2 3 1, 2 1 3, यानी ये तीनों अंक होने चाहिए। और वो जो संख्या एक बार लिख दी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, यानी जो संख्या एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार जैसे 123 है संख्या, ये वाली इससे बनी हुई है सब, लेकिन क्या जो संख्या एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आई, इसका मतलब पुनरावृत्ति न हो। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल एक हो रहा है, 243 से बनने वाली सभी संख्या बताओ जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी दोहराव न हो। यानी ये जो एक बार संख्या 243 आ गई, ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। और जो संख्या है, जो अंक है, ये तीनों उसमें संख्या में होने चाहिए। तो जैसे शुरू करते हैं 243 से शुरू करते हैं। ये 243 से लिखा हुआ है। सबसे पहले 432 हो गया, फिर 423 हो गया, 423 भी बन सकता है। फिर क्या हो सकता है 342 हो गया, 324 हो गया, सॉरी 324 ऐसे। यानी इस संख्या से बनने वाली ये संख्या हमने ज्ञात कर ली, लेकिन जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ। इसी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगी होगी और आपने आज की इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझा होगा।